Dear students, today we will study about the remaining part from lesson 6 सुनीता विलियम्स। आज हम सुनीता विलियम्स जो लेसन 6 है इंग्लिश चैनल बुक का, उसका बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। जिस तरह से आपने पिछले वीडियो में समझा था कि सुनीता विलियम्स जो है पहली बार जब नासा में अप्लाई करती हैं तो उन्होंने नहीं सोचा था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब उनके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, साक्षात्कार के लिए उन्हें बुलाया जाता है, तो वे इतनी खुश होती हैं मानो वे मून पर चली गई हो। उसके बाद से मैं आपको आज समझाऊंगी। हर वर्क इन द नेवीज हेलीकॉप्टर्स एंड जेट्स वॉज नोटिस्ड and she was selected by NASA in June 1998। उनका जो काम था सुनीता विलियम्स का नेवीज हेलीकॉप्टर्स और जेट्स के लिए, जो भी उन्होंने काम किया था उस बेसिस पे उसको ध्यान रखा गया था। नोटिस्ड यानी ध्यान रखा गया था उस काम को कि उन्होंने किस तरह से काम किया है हेलीकॉप्टर्स और जेट्स के साथ, और उस बेस पर ही उनका सिलेक्शन नासा में जून 1998 यानी जून 1998 को उनका चुनाव हुआ था, उन्हें चुन लिया गया था। शी बिगैन हर ट्रेनिंग इन अगस्त 1998। उनकी ट्रेनिंग या उनका प्रशिक्षण अगस्त 1998 यानी 1998 को अगस्त में शुरू हुआ। एज ए स्टूडेंट शी लर्नड ऑल अबाउट लिविंग इन स्पेस टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर फ्लाइंग रॉकेट्स, preparing for flight training as well as learning ways to live under water। एज ए स्टूडेंट यानी विद्यार्थी की तरह, एक विद्यार्थी की तरह उन्होंने सीखा, सब कुछ सीखा। किसके बारे में? लिविंग इन स्पेस, स्पेस यानी अंतरिक्ष में किस तरह से रहा जाता है। टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर फ्लाइंग रॉकेट्स, रॉकेट्स को उड़ाने में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की, कौन कौन सी तकनीकों की नीड होती है, आवश्यकता होती है, ये भी सीखा। प्रिपेयरिंग फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग, उड़ान भरने के लिए भी प्रशिक्षण, किस तरह से फ्लाइट को फ्लाई किया जाता है, फ्लाइट उड़ान भरी जाती है, उसकी भी तैयारी किस तरह से की जाती है, वह चीज़ सीखी। एज वेल एज लर्निंग वेज टू लिव अंडर वाटर, और इसी तरह से इसी के साथ साथ अंडर वाटर यानी पानी के अंदर किस तरह से रहा जाता है, उसका क्या तरीका है पानी के अंदर रहने का, वो भी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में सीखा। नेक्स्ट पैराग्राफ इज After difficult training and strict examinations, Sunita worked with the Russian Space Agency। कठिन प्रशिक्षण और एक कड़े परीक्षण के बाद, एग्जामिनेशन के बाद, सुनीता ने रशियन स्पेस एजेंसी के साथ काम किया। रशियन स्पेस एजेंसी यानी रशिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, संस्था है, उसके साथ काम किया। शी ऑल्सो वर्कड विद द कैनेडियंस एंड अदर पावरफुल एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी। उन्होंने कैनेडियन और दूसरी जो पावरफुल एजेंसीज थी, जो शक्तिशाली संस्थाएं थी, इन द फील्ड ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी की, रॉकेट तकनीक की जो और पावरफुल एजेंसीज और कैनेडियन स्पेस एजेंसीज के साथ भी काम किया। शी इवन लिव्ड अंडर वाटर फॉर 9 days एज पार्ट ऑफ हर ट्रेनिंग। उनके ट्रेनिंग के एक पार्ट की तरह, उनके प्रशिक्षण के एक पार्ट में, भाग में वे 9 दिन तक, 9 days तक पानी के अंदर भी रहीं। सुनीता हैज लिव्ड एंड वर्कड अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सुनीता हैज लिव्ड एंड वर्कड, सुनीता रह चुकी हैं और उन्होंने काम भी किया। कहाँ पर? अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक संस्था है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पर भी उन्होंने काम किया तथा वे वहाँ रही भी। शी वॉज लॉन्च्ड इनटू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विद द क्रू ऑफ STS-116 अबोर्ड द शटल डिस्कवरी ऑन 19 December 2006। उन्हें द क्रू ऑफ STS-116, एक STS-116 अबोर्ड द शटल डिस्कवरी करके एक क्रू था, पूरा जत्था था, कुछ लोगों का एक दल था, उसके साथ लॉन्च किया गया। कब लॉन्च करना है इन्हें? उन्हें अंतरिक्ष में, स्पेस में भेजा गया 9 December 2006 को।
शी कैरिड विद हर समोसाज भगवद गीता एंड एन आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा। वे अपने साथ क्या क्या लेके गई? वे अपने साथ समोसाज, भगवद गीता जो कि एक होली बुक है हिंदूज की, भगवद गीता, समोसाज और एक गणेश भगवान की मूर्ति अपने साथ लेकर गई स्पेस में, अंतरिक्ष में। नेक्स्ट पैराग्राफ इज while becoming an astronaut is very difficult, Sunita believes that one can do anything. एक एस्ट्रोनॉट बनना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही कठिन कार्य है सुनीता, लेकिन सुनीता विश्वास करती है कि वन कैन डू एनीथिंग, कोई भी व्यक्ति एनीथिंग यानी कुछ भी कर सकता है। शी हैड एन ऑफिसर हु टोल्ड हर दैट शी वॉज नॉट फिट इनफ टू बी एन एस्ट्रोनॉट। उनके वहाँ एक ऑफिसर था, एक अधिकारी था जिसने कहा था कि वे फिट नहीं है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, पर्याप्त जो गुण चाहिए होता है, फिटनेस चाहिए होती है, वह सुनीता विलियम्स में नहीं है, ऐसा एक ऑफिसर ने कहा था। बट शी प्रूव्ड हिम रॉन्ग, लेकिन सुनीता विलियम्स ने उन्हें गलत सिद्ध किया। उस ऑफिसर को जिसने इस तरह की बात कही थी सुनीता विलियम्स के लिए, उसको गलत साबित किया। शी बिलीव्स दैट इफ यू नो व्हाट यू वांट यू हैव टू वर्क टू गेट इट। वे विश्वास करती हैं कि यदि तुम जानते हो कि तुम क्या चाहते हो तो तुम्हें उसे पाने के लिए कार्य करना चाहिए, या तुम्हें उसे पाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। कुछ यदि आप किसी चीज़ को चाहते हो तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। शी ऑल्सो टेल्स स्टूडेंट दैट इफ दे लव व्हाट दे आर डूइंग दे विल श्योरली डू वेल इन इट। वे स्टूडेंट्स को यह भी कहती हैं, या विद्यार्थियों को यह भी कहती हैं कि यदि वे जो कर रहे हैं उससे प्रेम करते हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं उससे पसंद करते हैं, तो वे श्योरली डू वेल इन इट। तो वे श्योरली यानी निश्चित रूप से उस कार्य में, जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं या बहुत अच्छा करेंगे। एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन इज After Kalpana Chawla, Sunita Williams is the second woman with a South Asian background to soar into outer space. कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स साउथ एशियन बैकग्राउंड यानी दक्षिण एशिया पृष्ठभूमि की दूसरी महिला हैं जो कि जिन्होंने स्पेस में उड़ान भरी, जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। Which career would Sunita have chosen if not that of an astronaut? यदि वे एस्ट्रोनॉट नहीं होती तो कौन सा कैरियर अपने लिए चुनती, कौन सा काम अपने लिए चुनती? सुनीता सेज, सुनीता कहती हैं दैट इफ शी वॉज नॉट एन एस्ट्रोनॉट शी वुड स्टिल हैव बीन अ वेटरिनेरियन एज शी हैज़ ऑलवेज लव्ड एनिमल्स। सुनीता कहती हैं कि यदि वे अंतरिक्ष यात्री नहीं होती, एस्ट्रोनॉट नहीं होती, तो वे एक पशु चिकित्सक होती, क्योंकि उन्हें एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार है। Labrador retrievers and a terrier named Gorby are a part of her life. Labrador retrievers and terrier ये डॉग्स की ब्रीड है, कुत्तों की प्रजातियां हैं जो कि उनकी जीवन का हिस्सा था। किनके? सुनीता विलियम्स की जीवन का हिस्सा है। और टेरियर जो डॉग है उनके पास, उसका नाम है गॉर्बी। If she would not have been a veterinarian, she wanted to be a teacher, a junior school science teacher. यदि वे वेटरिनेरियन भी नहीं होती, यदि वे पशु चिकित्सक नहीं होती, एनिमल्स की डॉक्टर नहीं होती, तो वे एक जूनियर स्कूल में साइंस की टीचर होती। She feels that kids are nice and after going to NASA and learning about spacecrafts and gravity, some of the designs and workings are just simple things she learnt in her junior school. वह ऐसा फील करती है, ऐसा महसूस करती हैं कि किड्स आर नाइस, बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। एंड आफ्टर गोइंग टू नासा, और नासा में जाने के बाद, एंड लर्निंग अबाउट स्पेस क्राफ्ट्स एंड ग्रेविटी, और स्पेस क्राफ्ट्स यानी अंतरिक्ष यान और ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में सीखने पर
सम ऑफ द डिज़ाइंस एंड वर्किंग्स आर, कुछ डिज़ाइंस और काम ऐसे थे जो वे अपने जूनियर स्कूल में ही सीख चुकी थी, सीख गई थी उसी टाइम। जब हम जूनियर क्लासेस से ही साइंस पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वही चीज़ें लार्ज स्केल पे जब हम आगे स्पेसक्राफ्ट या हम स्पेस सेंटर में कुछ काम करते हैं, यदि हमारा सिलेक्शन होता है इस तरह की किसी इंस्टीट्यूशन में, तो हमें वहाँ पर वही चीज़ लार्ज स्केल पर सीखने को मिलती है जो हमने अपनी जूनियर क्लासेस में सीख चुके होते हैं हम। तो सुनीता विलियम्स भी यही बोल रही हैं कि बहुत सारे डिज़ाइंस और वर्किंग्स ऐसे थे जो वे अपने जूनियर क्लासेस में ही सीख चुकी थी, जूनियर स्कूल में ही सीख चुकी थी, जो उन्होंने नासा में जाने के बाद भी वहाँ पर सीखा था। Now our lesson has completed. Thank you so much.